ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में फ़हद फजर को मिलकर अब दोबारा से टॉर्चर करने वाला है। और ना सिर्फ अब टॉर्चर करने वाला है, बल्कि अब शेर के हाथों भी फ़हद की अच्छी खासी ठुकाई होने वाली है, जिसके बाद फ़हद अब शेर की जान लेने वाला है। अब शेर कैसे मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचने वाला है और फजर शेर की हेल्प करने वाली है, ये सब कुछ जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में बदर को पता चल गया है कि शेर उनकी सब करतूतों से वाकिफ़ है और बदर अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया है कि शेर उसकी सारी की सारी खसलतें जान गया है। अब इस शेर का तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, जिसके बाद शेर अपने बाप से कहेगा कि मैंने बदर चाचू की सच्चाई बदर को बता दी है और मैंने उन्हें इस तरह बताई है कि उन्हें इंसल्ट भी फील ना हो। और आज मैंने ये साबित कर दिया है कि शेर किसी की इंसल्ट नहीं करता, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। जिसके बाद शेर अपने बाप से कहेगा कि बाबा मुझे सिर्फ आपकी इज्जत की परवाह है, नहीं तो मैं उन्हें कब से बता देता उनकी सच्चाई। जहाँ पर उसका बाप कहेगा कि बेटा रिश्तों को जोड़ना और जोड़कर तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जहाँ पर उसका बाप उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने एक रिश्ता बचा लिया और तुमने उन्हें अब इग्नोर करना शुरू कर देना है, क्योंकि बदर को हमारे से पहले ही बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। अगर उसकी अब शिकायतें और ज़्यादा बढ़ गई तो वो हमारे से दुश्मनी पाल लेगा। अब बेटा तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें उसे और उसके बेटों को इग्नोर ही करना होगा। जिसके बाद शेर और जमान साहेब डॉक्टर रंगून के इनविटेशन पर उनके घर जाने वाले हैं और उस सेमिनार में शिरकत करने वाले हैं, जहां पर अब ना ही शेर को पता है कि वो फजर से मिलने वाला है और ना ही फजर को पता है कि वो शेर से मिलने वाली है। जहां पर दूसरी तरफ शेर जैसे ही तैयार होकर अपने बाप के पास आएगा तो उसका बाप कहेगा कि बेटा आज तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। जिसके बाद जमान साहेब कहेंगे कि बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब बहुत जल्द मेरा सारा का सारा बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। अब तुम्हारी मंगनी तो हो गई है, अब हम तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। जिसके बाद शेर अपने बाप से कहता है कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, आपने एक रिश्ते को तोड़ दिया है, क्या हम अब दोबारा वो रिश्ता जोड़ नहीं सकते? क्या आप फूफो को अब दोबारा माफ़ नहीं कर सकते? जहाँ पर शाहजमान कहते हैं कि बेटा रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है और तोड़कर जोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इसलिए तुम इन सब बातों को छोड़ो और प्लीज़ अपनी तुम लाइफ पर ध्यान दो। जिसके बाद उसका बाप कहता है कि बेटा हमें देर हो रही है, हमें जल्दी जाना चाहिए। जिसके बाद मलक जमान साहेब अपने बेटे को लेकर सेमिनार में पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ फजर भी अपनी माँ से कहती है कि मामा आज मेरा सेमिनार है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? जहां पर उसकी माँ उसके बाप को जाकर बताती है और कहती है कि आज फजर का सेमिनार है, क्या आप उसके सेमिनार में शिरकत कर सकते हैं? जहां पर उसका बाप कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हें पता है कि जब कोई भी मुझे बाहर से सलाम करता है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उस सलाम के अंदर मुझे गालियां दे रहा है और अब मैं इस कदर शर्मिंदा हूँ कि मेरा घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। और तुम अपनी बेटी से जाकर कहो कि वो अपने सेमिनार में खुद ही शिरकत करे और हमें उसमें इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद फजर की सारी बातें सुन लेती है और वो चुपचाप अकेले ही अपनी सेमिनार में तैयार होकर चले जाती है। जहाँ पर वो जैसे ही शेर को देखती है तो वो उसे मुस्कुरा कर देखती है और शेर भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है और शेर उसे जाकर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई। जिसके बाद फजर कहेगी कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। जहाँ पर शेर कहेगा कि आपने बहुत गलत किया था जहर पीकर, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप भी बच गई और फूफो भी बच गई। जहाँ पर फजर कहेगी कि आपका मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है, तो अगर मुझे जब ही जैसे ही मौका मिला तो मैं इस एहसान
इंसान को ख़त्म करूँगी। उस सेमिनार में फ़हद फजर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जाकर कहता है कि तुम कैसी बेशरम लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप भी बेशरम है तुम जैसे, जो तुम जैसी घटिया लड़की को एक्सेप्ट कर लिया। देख लो, हमने तो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया। जहाँ पर जैसे ही फ़हद ये सारी बातें फजर से कर रहा होगा तो वहीं पर शेर आ जाएगा और वो ये सारी बातें सुनकर शेर की अच्छी खासी धुलाई करने वाली है। वो इस कदर फ़हद को मारेगा कि फजर भी उसे रोकने पर आ जाती है और कहती है कि शेर अब बस करो। लेकिन जैसे ही वो अभी रोक रही होती है वहीं से रिदा आ जाती है और रिदा आकर शेर को रोकती है, कहती है कि शेर बस करो। और जैसे ही वो फजर को उसके पीछे खड़ा देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन शेर रिदा की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है रिदा शेर को कॉल करके कहती है कि आप उस लड़की के क्या लगते हैं जो उसे देखते ही आप खूनों खून हो गए, और ना सिर्फ आपने अपने भाई को मारा बल्कि अपने कज़न को भी लहूलुहान कर दिया। ऐसा उस लड़की के साथ आपका क्या रिलेशन है? मुझे तो लग रहा है जैसे वो आपके दिल में रहती है, जिसके लिए आपने अपने कज़न को इस कदर मारा। वो लड़की मुझे तो कोई मामूली लड़की नहीं लग रही, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके दिल में उस लड़की के लिए ज़रूर कोई ना कोई सेंटिमेंट्स होंगे। जिसके बाद शेर रिदा से कहता है कि तुम्हें नहीं पता उसने उस लड़की के साथ क्या किया। अगर तुम्हारे ऊपर ये सारी की सारी सच्चाई खुलकर आ जाए तो ये हो सकता था कि तुम मेरे साथ भी शादी ना करती, कि तुम्हारा कज़न ऐसा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। जिसके बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शेर उसे सारी बात बता दे, और ये भी हो सकता है कि रिदा फ़ोन काट दे और उसकी कोई भी बात ना सुने और उसकी बातें सुने बगैर फ़ोन काट दे। और शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि रिदा तो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा बाहर निकली है। जिसके बाद फ़हद अब बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद अपने बाप के घुटनों में आकर बैठ जाता है और कहता है कि बाबा, आज आपको पता है शेर ने मुझे इस कदर मारा है, सिर्फ उस लड़की की वजह से मुझे वहाँ पर वो लड़की नज़र आ गई जिसने हमारी इज़्ज़त ख़राब की थी, तो मैं उसके पास चला गया और मैंने उसे बातें सुनाई और शेर वहाँ पर आ गया और उसने मुझे इस कदर मेरी धुलाई की कि सब देखने लग पड़े। जहाँ पर उसका बाप कहता है कि बेटा, उसने तुम्हें नहीं मारा बल्कि उसने मेरे भी पैसे बंद करवा दिए हैं, जो हमारे अकाउंट्स में पैसे आते थे उसने वो सारे के सारे फ्रीज़ करवा दिए हैं। जिसके बाद उसका बाप कहता है कि बेटा, अब तुम्हारा और मेरा एक ही दुश्मन है। जहाँ पर फ़हद कहता है कि बाबा, अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ और आप भी अब मुझे कुछ नहीं कहेंगे, अब मैं उसकी जान लेकर रहूँगा। जिसके बाद ये हो सकता है कि फ़हद का बाप उसे कहे कि बेटा, अब तुम्हें ये काम बहुत ध्यान से करना होगा, तुम्हारे तायाबू को ये बात ना पता चले कि तुमने उस पर गोली चलाई थी। जिसके बाद फ़हद छत पर चढ़ जाता है और शेर जैसे ही घर वापस आता है तो वो उस पर गोली चलाने वाला है, और जैसे ही वो उस पर गोली चलाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगा और उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, जहां पर वो अपनी मेंटल हेल्थ खो बैठेगा। जिसके बाद फजर ही उसका इलाज करवाएगी और उसे ठीक करवाएगी। आप सब लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।